तो जॉन विक की प्रीक्वल सीरीज कॉन्टिनेंटल रिलीज हो चुकी है। इस वाली वीडियो में मैं इसका फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं। तो आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जिन लोगों को नहीं पता द कॉन्टिनेंटल क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, द कॉन्टिनेंटल जो सीरीज है ये जॉन विक की वर्ल्ड की हमें देखने को मिली है, यानी कि उसी की दुनिया की हमें देखने को मिल रही है। और इसकी जो स्टोरी है ये जॉन विक की स्टोरी से 40 साल पहले की होने वाली है, यानी कि लेट 1970s की हमें इसकी स्टोरी दिखाई जाएगी, जो कि जॉन विक के जितने भी इवेंट्स हुए थे उससे 40 साल पहले के इवेंट्स हमें द कॉन्टिनेंटल में दिखाए जाएंगे। और उससे बढ़कर ये वाली सीरीज फोकस करेगी विंस्टन स्कॉट के कैरेक्टर को। इस वाले कैरेक्टर को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर आप लोगों ने जॉन विक की तीनों मूवीज़ देखी हैं या चारों मूवीज़ देखी हैं, हमें इस वाले कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला था। तो इस वाली सीरीज़ में हमें उसके कैरेक्टर का यंगर वर्जन दिखाया जाएगा कि असल में जो विंस्टन स्कॉट है इस पूरी माफिया वाली फील्ड में आया कैसे, वो द कॉन्टिनेंटल का मैनेजर कैसे बना था, पूरी ये जो हिटमैन वाली फील्ड है, ये जो माफिया गैंगस्टर वाली फील्ड में उसने कदम कैसे रखा था, उसको किस किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। अब हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड में। इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि विंस्टन स्कॉट लंदन में रह रहा है। यस, यहाँ पर उसको बिजनेस माइंडसेट है उसका, वो यहाँ पर बिजनेस ही करता है, उसको पता है कि बिजनेस कैसे करते हैं। और हम देखते हैं जो द कॉन्टिनेंटल होटल है, तो उस टाइम उसके मैनेजर का नाम है कोलमैक। वो उसको लंदन से जो है ना अगवा करके अपने पास बुला लेता है और वो उसको ये कहता है, और हमें ये दिखाया जाता है कि जो विंस्टन स्कॉट का एक भाई भी है और उसके भाई का नाम है फ्रैंकी स्कॉट। उसने द कॉन्टिनेंटल में एक हाइस्ट की है और इसने जो चोरी की है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ले भी गया है। और हम यही देखते हैं कि वो उसको यही कहता है, मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि या तो तुम उसको मेरे सामने पकड़ के ले आओ, और अगर नहीं उसको भी मार दूंगा और तुम्हें भी मारने में मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत या दुश्वारी नहीं होगी। ये हमें दिखाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि असल में आप लोगों के ज़हन में भी सवाल होगा कि फ्रैंकी स्कॉट ने द कॉन्टिनेंटल से चुराया क्या है। सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग में ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्शन सीन दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक एक्शन फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो कि मुझे जॉन विक की याद दिला देता है। मैं एग्जैक्टली तो वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मगर काफ़ी हद तक उसी से मैच करता है। अपने एनिमी से लड़ रहा है, दुश्मनों को यहाँ पर मुकाबला कर रहा है, कैसे गन्स का पिस्टल्स का यूज़ कर रहा है। और उससे इंपॉर्टेंट वहाँ पर जो हरकत करता है, आप लोगों को भी पता होगा जो द कॉन्टिनेंटल है वहाँ पे एक ड्रॉप भी नहीं गिर सकता, आप किसी को भी मार नहीं सकते। मतलब चाहे कितनी भी आपकी किसी से ज़ाती दुश्मनी हो या जानी दुश्मनी हो, ऐसे द कॉन्टिनेंटल में जब आप दोनों का फेस ऑफ आमने सामने होंगे आप उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह सकते, एक ब्लड भी नहीं गिरा सकते। मगर जो फ्रैंकी स्कॉट है उसने बिल्कुल यहाँ पर यही हरकत की, उसने हाइस्ट तो की, उसके साथ उसने काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी वहाँ पर गिरा दिया, जो कि उसने किलिंग सारी की थी। तो आप लोग भी सोच होंगे कि उसने चुराया क्या, तो बेसिकली उसने चुराया होता है एक कॉइन प्रेस। अब कॉइन प्रेस को ये समझ रहे हैं कि ये करेंसी को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और इसने इसको इसलिए चुराया होता है, या तो ये अपने खुद की द कॉन्टिनेंटल की करेंसी बनाना चाहता हो, मगर उससे इंपॉर्टेंटली हमें ये पता लगता है कि ये एक और बायर को ये वाली चीज़ बेच रहा था और उसके बदले में इसको काफ़ी ज़्यादा पैसे और फ्रीडम मिलने वाली थी। मगर एपिसोड के एंडिंग में हम ये देखते हैं फ्रैंकी की जब डेथ हो जाती है और कोलमैक के पास वो वाला बॉक्स आ जाता है, जो ही वो उसको ओपन करता है अंदर से यहाँ पर कॉइन प्रेस नहीं होता बल्कि उसको अंदर ये मिलता है। इसका मतलब असल में कॉइन प्रेस कहीं और रखा हुआ है। अब वो कहाँ पर हो सकता है वो हमें एपिसोड नंबर 2 या 3 में पता रहेगा, मगर अगर मुझे कोई गैस लगाना हो तो मे बी आप लोगों को याद होगा जब विंस्टन स्कॉट एपिसोड की स्टार्टिंग में या मिड से पहले जब जाता है एक घर में अपने कुछ दोस्तों के पास पास्ट के, तो वहाँ पर हमें एक अंकल चार्ली नाम का एक आदमी देखने को मिलता है जो कि ट्रेलर में रहता है, और उसी का बिल्कुल हमें ये वाला डॉग वहाँ भी देखने को मिला था। तो हो सकता है वहाँ पर उसने कहीं पे छुपाया हुआ हो, और ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब फ्रैंकी की तो डेथ हो गई है। क्या विंस्टन स्कॉट को पता है या नहीं पता कि असल में कॉइन प्रेस कहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं फ्रैंकी स्कॉट पर आना चाहूँगा। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमें एपिसोड के एंडिंग में ये देखने को मिलता है कि जो फ्रैंकी स्कॉट है उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वो जब हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है ताकि जो मेरी वाइफ है और मेरा ब्रदर विंस्टन ये दोनों यहाँ से सेफली चले जाएं, और इनको मैं चाहिए हूँ ये मेरे पीछे हैं। वो जो ही वहाँ पर गिरता है, 2 ट्विंस आते हैं, वो स्नाइपर से फायर करते हैं और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। अब आप लोगों के ज़हन में भी ये वाला सवाल आ रहा होगा, इस फ्रैंकी डेड और नॉट। देखिए यहाँ पर अगर मैं जॉन विक की दुनिया की बात करता हूँ
तो ऐसा इन लोगों ने हमें कुछ मौके दिखाए हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि कोई कैरेक्टर की डेथ हो गई है मगर वो दोबारा से रिटर्न कर भी लेता है। मगर इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि मे बी 99.99% चांस है कि फ्रैंकी स्कॉट की डेथ हो गई है। और ये मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जॉन विक की चारों मूवीज़ में मुझे नहीं याद पड़ता कि विंस्टन स्कॉट ने अपने ब्रदर का रेफरेंस दिया हो या अपने ब्रदर की बात की हो किसी से भी। अगर यहाँ पर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मुझे पर्सनली लग रहा है, और ऊपर से ये जो पूरी द कॉन्टिनेंटल है ये विंस्टन स्कॉट के पास्ट के ऊपर होने वाली है, इस पे फोकस करेगी। तो मे बी इसके ब्रदर की सच्ची में यहाँ पर डेथ हो गई हो और कैसे अब ये कोलमैक्स से बदला लेता है ये हमें दिखाया जाएगा। एक और जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है वो एपिसोड की एंडिंग में देखने को मिलती है। हम देखते हैं विंस्टन और येन जो कि फ्रैंकी की वाइफ है, ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और ये जाते हैं सीधा रू और माइल्स के पास। यस, ये दोनों बहन भाई वही हैं जो कि मैं एपिसोड के पहले हिस्से में दिखाए गए थे। दो बहन भाई और इनका तीन आपस में एक दोस्त है, और ये जो तीनों आपस में ये फ्रैंकी को इसलिए जानते थे क्योंकि ये चारों मिलके पहले हथियार का बिजनेस करते थे, उसका कारोबार करते थे। मगर फ्रैंकी ने इनको भी बीच में कटा दिया और वहाँ से पतरी गरी से कहते ना निकल गया, इनको कुछ बताए बिना। तो हमें आगे फ्यूचर में यही सब कुछ दिखाया जाएगा कि कैसे ये तीन जो येन है और ख़ास तौर पर विंस्टन उसकी मदद कर रहे हैं, जो विंस्टन स्कॉट है, ये आपस में सारे टीम बनाएंगे और ये कोलमैक्स से कैसे बदला लेते हैं हमें ये दिखाया जाएगा। और हमें एक और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेफरेंस देखने को मिला था जब हमने ये देखा था विंस्टन उसके घर जाता है, वहाँ पर उससे माइल्स यही कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और उसके जवाब पर विंस्टन ये कहता है गन्स, अ लॉट ऑफ गन्स। और आप लोगों को भी पता लग गया होगा मेरे से ज़्यादा, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका क्या मतलब है। यस, ये कियानो रीव्स की काफ़ी ज़्यादा फेमस लाइन है जो कि उसने जॉन विक 3 में भी बोली थी और जॉन विक 4 में भी आई थिंक बोली थी। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा रेफरेंस दे दिया कियानो रीव्स का। और बाय द वे आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि फ्रैंकी स्कॉट और विंस्टन स्कॉट इन दोनों को कोलमैक्स जानता कैसे, यानी कि उसको इन दोनों भाइयों का कैसे पता है। तो ये हमें लेट एपिसोड में एक चीज़ दिखाई गई थी कि इन दोनों भाइयों के जो फादर हैं इन्होंने एक लोन लिया था कोलमैक्स से, मगर वो लोन किसी वजह से वो दे नहीं पाए, पूरा नहीं कर पाए। तो इस वजह से उन्होंने उसके फादर को यहाँ पर मार दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रीज़न भी है कि हमें ये पता लग रहा है जो विंस्टन स्कॉट है वो क्यों अब लंदन रह रहा है ना कि न्यूयॉर्क, ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर एक लंदन में खुद का अपना बिजनेस करना चाह रहा है, इस बिजनेस वाली चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इस पूरे एपिसोड में हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, एक इंपॉर्टेंट करैक्टर देखने को मिलती है। इस करैक्टर का नाम है, एक करैक्टर जिसको एक्ट्रेस मिशेल पराडा ने प्ले किया है, केडी। और एक और एक्टर देखने को मिला जेरेमी बॉब्स, उनका करैक्टर मेहियो। ये बेसिकली दो हमें न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव दिखाए गए हैं जो कि इन दोनों का आपस में लव अफेयर भी है। हमें ये पता लगता है जो केडी है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिनेंटल के अंदर जाना चाह रही है, उसको देखना चाह रही है, मगर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको मना करता है कि तुम्हें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो द कॉन्टिनेंटल है ये कोई आम सा होटल नहीं है। हमें एपिसोड के एंड में मेन चीज़ जाके रिवील होती है कि असल में क्या था, मेन चीज़ क्या थी। तो हमें ये पता लगता है कि जो फ्रैंकी स्कॉट है ये वियतनाम वार का एक सोल्जर भी था, ये उस वाली जंग में लड़ा था। यस, यहाँ पर हमें जो उसकी काफ़ी अच्छी तरह से फाइटिंग स्किल्स देखने को मिली, किस तरह से वो लोगों को मार रहा है, इसी वजह से हो क्योंकि वो पास्ट में एक सोल्जर भी रह चुका है, काफ़ी अच्छे वाला कॉम्बैट सोल्जर। तो हमें ये पता लगता है वो वियतनाम वार में एक सोल्जर रह चुका है, मगर रिपोर्ट्स ये आई थी कि उस वार में उसकी डेथ हो गई है। तो इस वजह से ये जो इन्वेस्टिगेटर है लड़की, ये यही इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कैसे एक आदमी जिसकी उस वाली वार में डेथ हो गई थी अभी उसका नाम कैसे हर जगह आ रहा है, सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और वो जहाँ पे देखती भी वहाँ पे लिखा होता है मिसिंग। तो इसका भी हमें आगे जाके ज़रूर कनेक्शन देखने को मिलेगा विंस्टन स्कॉट और बाकी जितने भी जो हमें मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं एपिसोड की बात करता हूँ तो मुझे सही सा लगा, ना कि कोई इतना शानदार खास एपिसोड, ना कोई मुझे इतना पुअर एपिसोड लगा, बस सही सा एपिसोड था। हमें इन लोगों ने स्टोरी बिल्डअप कर दी, अब देखते हैं एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 में क्या होता है। वरना मैंने आप लोगों को इस बार एपिसोड की मेन चीज़ें बता दी हमें, जिसमें मेन चीज़ें देखने को मिली हैं। और यस, यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ के बारे में ऐड करना चाहूँगा, हमें इस बार एपिसोड में हाई टेबल की एक मेंबर भी देखने को मिलती है। जॉन विक की फिल्म्स का आप लोगों को पता होगा, वो पूरी की पूरी फिल्म्स ही हाई टेबल पर बेस है। हाई टेबल एक पूरी मतलब कहते हैं ना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स फैले हुए होते हैं। तो लेट्स सी एपिसोड नंबर 2 में क्या होगा, विंस्टन स्कॉट कैसे बदला लेगा अपने भाई का, अपने भाई की वेंजर्स रिवेंज वो कैसे लेगा। ओवरऑल वीडियो में यही था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में अभी के अभी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।